मैं बिल्किस बानो की बात इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि 2002 में जब ये हादसा हुआ है उस वक्त मैं वहीं थी और मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जिस तरह से बिल्किस बानो भागी हैं वहाँ से अपने ख़ानदान के साथ और किस तरह से उनका ख़ानदान को, पूरे ख़ानदान के 14 अफराद को कत्ल किया गया और उनके साथ इतनी भयानक हरकत हुई, वो सब के हम चश्मदीद गवाह हैं। जिन्होंने 20 साल से बिल्किस बानो की लड़ाई लड़ी है, उनसे मैंने बात की यहाँ आने से पहले, वो इस वक्त यहाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा है ये कह दीजिए हमारी तरफ से कि यही कामयाबी का सिरा है और यही कामयाबी का अंत है। ये जो इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है। ये तो ब्राह्मण हैं, ये किसी दलित महिला के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रख ही नहीं सकते। तो ये जो एक मानसिकता है, ये मैं आज से कोई 30-35 साल पहले की बात कर रही हूँ और आज 35 साल बाद वही मानसिकता है कि एक ब्राह्मण जो है वो इंटरकोर्स कैसे कर सकता है एक मुस्लिम महिलाओं के साथ। इस तरह से लोग खड़े हुए हैं, इसी तरह से निज़ाम बदलेगा। क्यों ना निज़ाम बदले? इस निज़ाम को हम ही तो लोग लाए हैं और हम डिज़र्व करते हैं। अगर हम ये निज़ाम लाए हैं तो हम ये डिज़र्व करते हैं। इसको हमें तख्ते को पलटना है और निज़ाम को बदलना है। आपको याद होगा निर्भया केस के बाद आपको ये भी याद होगा कि हाथरस में क्या हुआ, और हाथरस के बाद अब आप ये भी देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। एक बार इंसाफ की मजबूत लड़ाई लड़ने के बाद और मशक्क़तों के बाद आज बिल्किस बानो फिर मायूसी की तरफ चली गई। मेरे साथ प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर सैयदा हमीद इस वक्त बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर मौजूद हैं। सैयदा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि निर्भया केस जब हुआ उसके बाद फिर हाथरस और उससे पहले जब गुजरात 2002 में ये बिल्किस बानो का केस हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या मानसिकता बन गई कि जो इन तीनों मामलात में एक फ़र्क आ गया कि अगर इंसाफ मिल रहा है तो जाति के आधार पर इंसाफ मिलने की बात कही जा रही है। आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, बिल्किस बानो का जहाँ तक केस है, हाथरस और निर्भया की बात मैं नहीं कर रही। मैं बिल्किस बानो की बात इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि 2002 में जब ये हादसा हुआ है उस वक्त मैं वहीं थी और मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि जिस तरह से बिल्किस बानो भागी हैं वहाँ से अपने ख़ानदान के साथ और किस तरह से उनका ख़ानदान को, पूरे ख़ानदान के 14 अफराद को कत्ल किया गया और उनके साथ इतनी भयानक हरकत हुई, वो सब के हम चश्मदीद गवाह हैं। 20 साल की ये लड़ाई लड़ी लोगों ने, अपनी जान की बाजी लगा के लड़ाई लड़ी और आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसका नतीजा आपके सामने है कि जिनको कानूनन सज़ा हो गई उनको इस कदर इज़्ज़त से बरी कर दिया गया, जिस तरह से जेल की सलाखों के पीछे से उनको बरी कर दिया गया, उसकी वजह ये थी कि गुड बिहेवियर। अब मुझे आप ये बताइए कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये औरतों के साथ क्या खिलवाड़ है और ये हमारी पूरी संस्कृति है, हमारा ईथोस है, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। सैयदा जी, एक चीज़ वहाँ ये कही गई थी गुड बिहेवियर के साथ साथ कि ये ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो हैं वो इस तरह के किरदार के नहीं होते और इनका किरदार बहुत अच्छा है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। आपको याद है, बहुत पुराना केस है, एक भंवरी देवी का केस, जिसको रेप किया गया था और इस बेसिस पे उनके रेपिस्ट को बरी कर दिया गया था कि कहा गया था कि ये तो ब्राह्मण हैं, ये किसी दलित महिला के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रख ही नहीं सकते। तो ये जो एक मानसिकता है, ये मैं आज से कोई 30-35 साल पहले की बात कर रही हूँ और आज 35 साल बाद वही मानसिकता है कि एक ब्राह्मण जो है वो इंटरकोर्स कैसे कर सकता है एक मुस्लिम महिलाओं के साथ। ये इसका जो मानसिकता है उसके बारे में मुझे कहते हुए मेरी ज़बान जो है वो लड़खड़ाती है, तो आप मुझे फोर्स मत करिए। एक चीज़ और आपसे मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में कहा कि क्या धर्म और जाति के नाम पर अब इंसाफ मिला करेगा, क्योंकि ये जो कहा गया है ना, लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं उसमें अभी सुभाषिनी जी भी यही कह रही थी कि धर्म और जाति के नाम पर क्यों, और पिछले काफ़ी समय से हम और आप लोग ये देख रहे हैं
कि मुस्लिम तबके को, ख़ासतौर से और मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से प्रताड़ित किया जाता है, टारगेट किया जाता है, लंबे समय तक वो लोग जेलों में रहते हैं। जी, जाहिर है हमारे नौजवान, अब तो नौजवान, हमारी लड़कियां भी जेलों में हैं, हमारे नौजवान भी जेलों में हैं। हर जो मुद्दा उठाया जाता है उस पर कहीं ना कहीं उसमें कास्ट, रिलीजन, दलित। अब इंदर मेघवाल, एक छोटा 9 साल का बच्चा जलोर में मारा गया, क्यों? उसने गलत घड़े से पानी पी लिया, स्वर्ण के घड़े से पानी पी लिया। तो ये तो पूरा एक बहुत लंबी लड़ाई है और उसके लिए जिस तरह से लोग खड़े हुए हैं, इसी तरह से निज़ाम बदलेगा। क्यों ना निज़ाम बदले? इस निज़ाम को हम ही तो लोग लाए हैं और हम डिज़र्व करते हैं। अगर हम ये निज़ाम लाए हैं तो हम ये डिज़र्व करते हैं। इसको हमें तख्ते को पलटना है और निज़ाम को बदलना है। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि ये सड़क की लड़ाइयाँ कामयाब नहीं होंगी। सड़क पर कितने उतरते रहिए, आवाज़ें उठाते रहिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश में कानून का राज है। देखिए, आप, देश में कानून का राज है, मगर वो अपना ही तो कानून है। आप जब हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तो उस वक्त ज़ोहरा सहगल जैसी एक बैनुल अक़वामी शोहरत की डांसर 5 घंटे तक सड़कों पे नाची थी इस खुशी में कि आज़ादी मिल, मतलब मेरा और तेरा फ़र्क ख़त्म हो गया था। वो भी तो सड़कों की लड़ाई है, वो उसी सड़कों की लड़ाई से कामयाबी हुई। तो लिहाजा ये कहना कि सड़कों की लड़ाई कामयाबी नहीं होगी, ये तो बहुत ही नाक़िबत अंदेशी है। इसमें किसी किस्म की न विज़डम है, न हिस्टोरिकल कॉग्निशन है। आज आपको लगता है कि ये मजबूती जो दिख रही है, इससे जीत मिल सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही मैसेज हमें, जिन लोगों ने ये बिल्किस बानो की लड़ाई, सुनिए मेरी बात, जिन्होंने 20 साल से बिल्किस बानो की लड़ाई लड़ी है, उनसे मैंने बात की यहाँ आने से पहले, वो इस वक्त यहाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा है ये कह दीजिए हमारी तरफ से कि यही कामयाबी का सिरा है और यही कामयाबी का अंत है। ये जो इस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है, और कोर्ट वगैरह का रास्ता, कोर्ट वगैरह को भी तो झंझोड़ना पड़ेगा। आपने वो नहीं सुना कपिल सिब्बल ने कोर्ट के बारे में क्या कहा? तो वो तो बहुत बड़े वकील हैं, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। तो उसको भी तो हम ही तो निज़ाम बदलेंगे। ये कहीं ऊपर से भगवान की तरफ से तो कोई करिश्मा तो नहीं होने वाला। थैंक यू। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सैयदा हमीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। सैयदा जी ने साफ तौर पर ये बात कही है कि निज़ाम बदलने के लिए हम जैसे लोगों को ही, यानी इन जैसे एक्टिविस्ट को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा। और आज ये दलील है इस बात की कि सैयदा हमीद जैसे लोग जब जंतर मंतर की सड़क पर बैठे हैं आज, तो कहीं ना कहीं आप इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि इंसाफ की लड़ाई अब मजबूत होती नज़र आ रही है।